आज मैं जिस परमेश्वर के वचन के बारे में आपको पिछले सोमवार से सिखा रहा था, परमेश्वर के वचन का महत्व, परमेश्वर के वचन का अर्थ क्या है, परमेश्वर का वचन क्यों प्रभावशाली है, ये सब बातें मैं पिछले हफ्ते से आपसे बातें कर रहा हूं। तो आज मैं इसको एक प्रैक्टिकल नोट के साथ खत्म करना चाहता हूं और आपको कुछ होमवर्क देकर फिर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। अब जब इतना कुछ हमने परमेश्वर के वचन के विषय में सीखा है, परमेश्वर के वचन में हमने जाना है कि परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये सब बातों पर ध्यान दिया है। तो कैसे परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, आज यहाँ से हम बात करने वाले। मैं परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ूं कि मैं उसका ज्यादा लाभ उठा सकूं, ज्यादा प्रभावशाली हो सकूं, उसकी गहराई को समझ सकूं, परमेश्वर के वचन का सही अर्थ मुझे मालूम हो जाए, कैसे मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूं। देखिए, जो मसीही जीवन है ना, ये एक छोटे पौधे के समान है। जब तक आप इसे परमेश्वर के वचन का पानी, परमेश्वर के वचन का जल रोज इस पौधे को नहीं लगाएंगे प्रियो, तो ये हमारा जो मसीही आत्मिक जीवन है ये बढ़ेगा नहीं, उन्नति नहीं करेगा। सो ये एक दिन में बढ़ने वाला काम नहीं है। सो ये हर दिन का काम है, ये प्रतिदिन की एक जीवन शैली है। इट इज ए लाइफ स्टाइल। ये मसीह जीवन जो है ये एक जीवन शैली है। तो आप इसको अपने जीवन में, जैसे बाकी आदतें रखी हैं, सुबह में इतने बजे नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, वैसे इसको आपको अपने जीवन में एक जीवन शैली की तरह लेना पड़ेगा, तब आपका जीवन इससे लाभान्वित होगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आज का क्लास मेरे को लगता है थोड़ा सा लंबा जा सकता है, सो मेरे साथ पेशेंस रख के चलिएगा। और उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ होगा, आप लिखने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कॉपी पेन आप लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा काफी कुछ, तो आप लिखने के लिए तैयार रहें। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक व्यक्ति जिसका नाम हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति है जिसने फोर्ड कारें, आप देखते हैं ना, फोर्ड फिस्टा देखते हो, है ना, फोर्ड फीगो देखते हो, फोर्ड कंपनी का जो मालिक है उसका नाम है हेनरी फोर्ड। एक बार हेनरी फोर्ड ने अपने कंपनी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो उसकी कंपनी का निरीक्षण कर सके, उसकी कंपनी की निरीक्षण करके उसको बता सके क्या गलत और क्या सही है। सो उस व्यक्ति ने कुछ दिनों का समय लिया, हेनरी फोर्ड की सारी कंपनी का उसने निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की, और उसने कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट उस फोर्ड को, हेनरी फोर्ड को सौंप दी। हेनरी फोर्ड को रिपोर्ट देते वक्त इस बंदे ने कहा, कहता एक चीज के अलावा बाकी सब कुछ आपकी कंपनी में बेहतरीन चल रहा है और आपको इन सब से लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो हेनरी फोर्ड था, इसने सोचा कि किस बात के अलावा मेरी कंपनी में सब कुछ सही है, वो कौन सी एक बात है। तो हेनरी फोर्ड को इस व्यक्ति ने बताया कि मैं जब भी उस जगह से गुजरता हूँ, वहां पर एक ऑफिस है, उस ऑफिस के ऊपर एक आदमी अपनी टेबल के ऊपर, जो ऑफिस वाली टेबल है, काम करने वाली टेबल है, उस टेबल के ऊपर दोनों लातें ऊपर रखकर बैठा होता है, और वो सिर्फ मतलब आपका समय, आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, वो कुछ काम नहीं करता। जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ, उसे देखता हूँ, वो व्यक्ति अपनी दोनों टांगे अपने मेज के ऊपर रखकर बस बैठा होता है। तो हेनरी फोर्ड ने जब ये बात को सुना तो उसने ये बात बोली, कह रहा आप उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो उधर बैठता है? कहता हाँ। कह रहा ये वो व्यक्ति है जिसके एक विचार से हमारे अरबों रुपए बचाए गए थे और बचाए जाते हैं। कह रहा इसीलिए ये हमारे लिए अच्छा है कि वो मेज के ऊपर टांगे रखकर बैठे, यही उसका सबसे अच्छा स्थान है। वो क्या करता था बंदा? वो मेडिटेशन करता था, वो मनन करता था, वो विचार करता रहता था कंपनी के विषय में, लातों को ऊपर रखकर, जिसके कारण हेनरी फोर्ड की कंपनी का लाखों डॉलर बचाए गए। प्रियो, परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल हमें ऐसा बैठते हैं, तब बहुतों की जिंदगी पर उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और मनन करना,
और परमेश्वर के चरणों पर बैठना, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं कि मनन करना क्या होता है इस। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक भाग हम पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। कोई भी भाई निकाले और मेरी पढ़ने में सहायता करे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 पद से लेकर 42 पद तक पढ़िएगा। The Gospel of Luke chapter 10 verse 38 to 42। कौन पढ़ रहा है भाई? अमृतपाल अगर पढ़ेंगे तो भाई पढ़ सकते? यस, ओके। हाँ ठीक है भैया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में आ गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। धन्यवाद भाई। यहाँ पे हमने पढ़ा दो बहनों की कहानी है ये। इस परिवार की जानकारी हमें बाइबल में मिलती है। 3 बहन भाई हैं, मार्था, लाजर, मार्था और मरियम। ये 3 बहन भाई हैं, बेतनिया गांव में रहते हैं। ऐसा प्रभु का वचन यूहन्ना 11 अध्याय में हमें बतलाता है। लेकिन इस भाग से मैं आपको मरियम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे मार्था भी बहुत प्रशंसनीय काम करती है, लेकिन उसका वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। और मरियम के विषय में एक बात यहाँ परमेश्वर के वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा लूका से लिखवाई, वो क्या है? विशेष करके 39 पढ़िएगा। 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों पर बैठकर वह उसका वचन सुनती थी। ये बात आप नोट करके रखिएगा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी और वह प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु का वचन सुनती थी। इस कहानी से पहला एक जनरल, मतलब एक साधारण या सामान्य सत्य ये है कि चर्च में सभी लोग प्रभु के चरणों पर बैठने वाले नहीं होते। होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को सेवा करना का ज्यादा भाव होता है और कुछ लोग परमेश्वर के वचन के साथ। सो सभी परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। प्रभु की इच्छा है सब परमेश्वर के वचन में पढ़ें। लेकिन कई कारणों से, देखो यहाँ सेवा की चिंता, काम की चिंता और दुनियादारी की बातों की वजह से कई बार हम परमेश्वर के वचन के साथ नहीं बैठ पाते। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि सब उस उत्तम भाग को चुन ले जो मरियम ने चुना था। तो इस एक आयत से मैं आपको करीब मरियम के बारे में 3 बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम असले टॉपिक पे आ जाएंगे। तो 3 मरियम की खासियत बातें यहां पर क्या हैं। पहला, यहां आपको मरियम के द्वारा मरियम की प्राथमिकता, पहली बात मरियम की प्राथमिकता, द प्रायोरिटी ऑफ मैरी। मरियम की प्राथमिकता क्या है? मरियम की प्राथमिकता ये है कि वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ समय बिताए। प्रियो, ये मरियम की प्राथमिकता थी। उसके जीवन में पहला जो स्थान था वो परमेश्वर और उसके वचन के लिए था, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए था, परमेश्वर के विषय में बैठकर सुने। क्योंकि एक बात को हम ये समझ लें प्रियो, हम सदा इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। और ये सदा दिन जो बल, जो ज्ञान, बुद्धि, समझ आप इस समय आपके पास है, ये सदा के लिए रहने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। सो आप जब पूरे बुद्धि, ज्ञान और समझ और सामर्थ्य में हैं, तब अपने प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध, संगति करने में आप बिताएं। ये आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए। सबसे पहले उठकर
मैं ये नहीं बोलूंगा उठते सार बाइबल पढ़ लो, दिन का जो भी समय आपका सबसे बेहतर है, आपके लिए लगता है आपको, वो अपने आप प्रभु को पहल दे अपने जीवन में सबसे पहले। और पहली बात मरियम के बारे में, मरियम की प्राथमिकता। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, द पोजीशन ऑफ मैरी। मरियम का जो पोजीशन को हिंदी में हम बोलते हैं, विकर पोजीशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? अवस्था है अवस्था। हाँ, अवस्था तो ठीक है, और कोई हिंदी शब्द अच्छा होगा तो? मरियम की अवस्था। अवस्था का मतलब हालात नहीं है, मरियम की हालात नहीं है, हालात की बात नहीं कर रहा। मरियम का पोस्चर, इसको अगर सही शब्द में बोलूं, द पोस्चर ऑफ मैरी। तो मरियम का जो ढंग है वो क्या है? वो परमेश्वर के चरणों पर बैठी है, सर पर नहीं बैठी है, बगल में नहीं बैठी है। तो चरणों पर कौन बैठता है? ये सीखने वाला एक मतलब सीखने वाला एक चेला, अनुयायी। तो उसके यीशु मसीह के चरणों पर, कई लोग इसको बोलते हैं ये मरियम का स्कूल है, कई लोग इसको बोलते हैं। अगर आप बाइबल कॉलेज नहीं गए हैं तो सबसे बढ़िया स्कूल है मरियम का स्कूल, उसमें दाखला ले लीजिए। यीशु मसीह के चरणों पर बैठिए और आपका पोस्चर, आप दीनता को प्रकट करें, दीनता को प्रकट करते हुए दिल को खोलकर और हृदय से परमेश्वर के कहे हुए वचन को स्वीकार करें। तो ये पहला मरियम की प्राथमिकता हमें दिखाई देती है परमेश्वर का वचन सुनने में या उसके साथ संगति करने में, परमेश्वर के साथ उसका पोस्चर ढंग हमें दिखाई देता है। और तीसरा, द प्लेजर ऑफ मैरी, मरियम की खुशी, मरियम का आनंद प्रभु के साथ संगति करने में नजर आता है। देखो मरियम बाकी कामों में लगी हुई है, चेले भी किसी और काम में लगे हैं, लेकिन जिस समय यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, उनके घर में हैं, तब मरियम की खुशी एक ही बात में है कि वो परमेश्वर के चरणों पर बैठे। इन बातों को मैं और भी बखान करके या और भी वर्णन के साथ बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मेरे को आज थोड़ा प्रैक्टिकल बात आपके साथ करना है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में ले रहा हूं। तो पहला, एक ही वचन के अंदर, एक ही पद के अंदर आपको देखेगा मरियम का पहली प्राथमिकता, वो है परमेश्वर के वचन को सुनना, ये उसकी प्राथमिकता है। परमेश्वर के वचन के साथ बैठना, प्रभु के वचन के साथ समय गुजारना, ये उसका प्राथमिकता थी। दूसरा, मरियम का ढंग, चरणों पर बैठकर सीखना, समय निकाल कर प्रभु के चरणों पर आना, चरणों पर आकर ही प्रियो आप सीख सकते हो। और तीसरा, मरियम की खुशी, मरियम का आनंद किस बात में है, वो एक ही पद में दिखता है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो मरियम ने कुछ प्रैक्टिकल बातों को भी की है। उसमें प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात क्या है, इसमें पहले आप देखोगे तो आप पढ़ोगे 39 के अंदर, मरियम यीशु के चरणों पर बैठी, सेट ए प्लेस असाइड, एक जगह अपने लिए निमित कर लें, चुन लें, जहां पर आप रोज प्रभु को मिलने वाले। सेट ए प्लेस टू सिट विद द लॉर्ड, अपने परमेश्वर के साथ बैठने के लिए अपने घर का कोई कोना चुन लें। आप सब जगह बैठकर प्रभु से बातें नहीं कर सकते। मेरे घर में मेरे लिए एक कोना है, जिधर मैं बैठा हूं, ये मेरे घर का कोना है, जहां पर मैं हर रोज बैठकर प्रभु से बातें करता हूं, मैं मिलता हूं। दिस इज अवर मीटिंग प्लेस, ये हमारा मिलने का स्थान है। कई बार आप किसी व्यक्ति को जब बाजार में जाते हो मिलने के लिए, तो उसको पूछते हो, नया व्यक्ति है, तो भाई आप कहाँ खड़े मिलोगे, बताओ थोड़ा सा, क्या कहाँ खड़े होगे? तो आप आज से करना, नंदू हलवाई की दुकान के पास आना, मैं नंदू हलवाई के पास मिलूंगा। तो भैया अपने मिलने का स्थान तय करो। शोर शराबे वाले घर के अंदर, शोर शराबे वाली जगह में, जहां लोग आपको आते जाते पूछे, ओ भाई ये चीज कहाँ रखी है, फलाना चीज कहाँ पे है, ऐसी जगह नहीं बैठना। अपने घर का एक कोना चुन लीजिए जहां पर आप मिल प्रभु से मिलेंगे और उसके साथ बैठकर बातें करेंगे। मरियम ने प्रभु के चरणों का स्थान चुना, लेकिन एक स्थान चुन लीजिए। तो मनन करने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए स्थान बहुत आवश्यक है। द प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप हो और आपका प्रभु हो।
वो स्थान चुन लीजिए। सेकंड, सेट ए टाइम, सेट ए पीरियड अपार्ट, किस समय में आप प्रभु से मिलने वाले हैं वो भी आप चुन लीजिए। पहला स्थान, दूसरा समय, कौन से स्थान पर आप प्रभु के साथ मिलने वाले हैं ये हमने देख लिया। कौन से समय में आपके जीवन का जो बेस्ट टाइम है, जो आपका सबसे अच्छा समय है, वो अपने प्रभु को दे दीजिए। मैंने बहुत बार हमारे उत्तर भारत के लोगों में ये बात देखी है, हम अपने जीवन का बचा हुआ समय हमेशा अपने प्रभु को देते हैं। वो सबसे मतलब अपमानित करने वाली बात है प्रभु के लिए, अपमानित करने वाला प्रभु को। हम अपना बचा हुआ समय अपने प्रभु को देते हैं, और जो अपना अच्छा समय वो हम दे देते हैं 8 घंटे की मजदूरी को। वो समय हम दे देते हैं अपने रिश्तेदारों को, वो समय हम दे देते हैं हमारे मोबाइल को, वो समय हम दे देते हैं फालतू की चीजों को। अपने समय का जो सबसे बहुमूल्य कीमती आपका समय है ना, वो अपने प्रभु को दे दीजिए। आप समय जब तक अलग नहीं करेंगे अपने जीवन का, ये निश्चित नहीं करेंगे कि मैं सुबह इतने बजे अपने प्रभु के साथ उसके चरणों पर बैठूंगा, तब तक आप कहीं पहुंचने वाले नहीं। बाइबल के ज्ञाता या बाइबल के आधार पर जीवन रूपांतरित होने वाला नहीं है जब तक आप समय निश्चित नहीं करेंगे। अपना स्थान निश्चित कीजिए, समय निश्चित कीजिए, और उसके बाद जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसी एक भाग में आप देखोगे, समय हो गया, स्थान हो गया, अब उसके बाद क्या रह गया, कोई बता सकता है? और मैंने इसमें देखो एक ही पद के अंदर इतनी बातें आपको बता दी, कोई बता सकता है? और क्या हो सकता है इसके अंदर? समय हो गया, आवाज स्थान, सुनना। हाँ, प्रभु की आवाज सुनना हो गया, अमृत भाई ने बता दिया प्रभु की आवाज सुनना। और कोई भी बोलो, थोड़ा सा मेरे को पता लगे आप सुन रहे हो। द प्लेस, द पीरियड, उसके बाद तरीका, तरीका, पैटर्न, थर्ड आ गया पैटर्न, है ना? धन्यवाद शिरील बहन, शिरील। तरीका, उसके बाद आ गया तरीका, पैटर्न, फिर उसके बाद पर्सन, है ना? ये 3-4 बातें हैं आपको याद रखनी है। पहला प्लेस, सेकंड पीरियड टाइम आपका, थर्ड पैटर्न, चौथा पर्सन। तो ये सब चीजें निश्चित कर लीजिए आप। पैटर्न का मतलब होता है परमेश्वर के साथ बतियाने का, प्रभु के साथ संगति करने का, प्रभु के साथ बैठने का। कौन सा तरीका है जिससे आप उसके वचन के साथ ज्यादा ग्रहण कर पाए, ज्यादा ग्रास्प कर पाए, प्रभु के वचन को ज्यादा अपने अंदर ले पाए? वो कौन सा तरीका है बाइबल पढ़ने का? वो कौन सा तरीका है जिससे आप प्रभु के वचन को सुने और समझे, बेहतर तरीके से समझे, जो आपके जीवन को मतलब ये आपके हेड नॉलेज को बड़ा ना करे, आपके सिर को बड़ा ना करे, लेकिन आपके जीवन को बदलने की ताकत रखे। कौन सा तरीका है जिसके द्वारा जीवन परिवर्तित हो जाएंगे? बाइबल पढ़ने का वो कौन सा पैटर्न, वो मैं आपको बताऊंगा। एक पैटर्न जो मैं यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा, जो तरीका मैं बाइबल पढ़ने का यूज करता हूं डेली, तो आप उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। उदाहरण है, बाकी अपना तरीका अपने आप डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप बाइबल पढ़ते हो प्रियो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपके घर में आके देखता हूँ आप कैसे पढ़ते हो, लेकिन मेरे को जो तरीका पता है हमारे विश्वासी बहन भाई पढ़ते हैं, दूसरे चर्चों में हमने इस बात को देखा वो कैसे पढ़ते हैं बाइबल, उस आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं कि हमारा जो बाइबल पढ़ने का तरीका है वो कतई सही नहीं है। वो किसी भी तरीके से आपकी आत्मिक वृद्धि करने वाला नहीं। अगर आपके पास एक प्रॉपर, आपके पास एक सटीक बाइबल पढ़ने का ढंग नहीं है, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हेड नॉलेज मिलेगी, मानसिक ज्ञान मिलेगा आपको, मस्तिष्क ज्ञान मिलेगा आपको, वो बड़ी बात है। आप एलियन हो जाओगे। एलियन को देखा है? जब भी आपने कभी मूवी में देखना, किसी में भी एलियन का सर बड़ा दिखाया जाता है हमेशा, उसकी बॉडी छोटी दिखाई जाती है, उसका सिर बड़ा दिखाया जाता है। हम बस वो एलियन हो जाएंगे, इतना बड़ा सिर होगा जिसमें बाइबल का भरपूर ज्ञान होगा, भरा होगा, लेकिन उस ज्ञान का जीवन में कोई फायदा नहीं है। ये 6 इंच की दूरी, मतलब हेड से हार्ट तक की दूरी, वो कभी तय नहीं करेगा।
अगर हमारे पास तरीका सही नहीं है प्रियो। तो फोर्थ कौन सा है? पर्सन। यीशु मसीह आपके जीवन में सबसे प्रिय हो, ये निश्चित कर लें। समय, स्थान, तरीका, और चौथा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सर्वोप्रिय हो और कोई नहीं, उससे अलावा कोई नहीं। प्रभु से अलावा सुंदर, वो 10,000 से सुंदर चेहरे को देखने के अलावा दूसरा कोई सुंदर चेहरा उसके सामने ना। बस उस सुंदर चेहरे को निहारने के लिए कैसे निहारेंगे? प्रभु के वचन से। ये प्रभु का वचन है जो उसके सुंदर चेहरे को निहारने के लिए हमारी सहायता करता है, हमारे परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमारी सहायता करता है। सो द पर्सन अपने लिए अलग करके रहिए। अगर आपके लिए यीशु मसीह का चेहरा अभी भी सबसे सुंदर नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आपकी पत्नी का होना चाहिए, वही बेस्ट होना चाहिए। आपकी पत्नी का चेहरा आपके लिए सबसे सुंदर होना चाहिए, सब तरीके से मानने लायक बात है। लेकिन जब आप आत्मिक रीति की बात करते हैं तो यीशु मसीह से सुंदर चेहरा आपको किसी का ना लगे, और वो देखने के लिए हम रोज बाइबल में आ जाए, परमेश्वर के वचन में आ जाए। तो ये कुछ बातें हमें मरियम के जीवन से सीखने के लिए मिलती हैं। और भी बातें हैं। मरियम को जब भी आप पाएंगे यीशु मसीह के चरणों पर पाते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय में, यूहन्ना 12 अध्याय में, लूका 10 अध्याय में, कहीं वो रोती हुई पाती है तो कहीं वो संगति करती पाती है, तो कहीं वचन सुनती पाती है, आप पाओगे। लेकिन वो यीशु मसीह के चरणों को नहीं छोड़ती। मैंने लगता है उसने यीशु मसीह के चरणों का ना कॉपीराइट ले लिया था, प्रभु जी बाकी सब कुछ सबको दे दो लेकिन चरण मेरे को दे दो। है ना? यूहन्ना ने यीशु मसीह की छाती का कॉपीराइट ले लिया। वो बोलता प्रभु जी मैं छाती के साथ लग के लेटने वाला मैं ही हूं, बाकी जिसको मर्जी जो देना है वो दे दो, है ना? यशाया के लिए यीशु मसीह का चेहरा, पूरा व्यक्तित्व बहुत था, वो उसको निहारता है 53 अध्याय में, 52 अध्याय में। तो यीशु मसीह किन लोगों के लिए देखो कैसा कैसा सुंदर है। संत पौलुस के लिए वो कहता है कि यीशु मसीह को पाकर बाकी सब दुनिया चीजें मेरे सामने कूड़ा लगती हैं, उसके लिए देखो यीशु मसीह कितना सुंदर है। तो हम प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता की ओर ध्यान दें प्रभु के वचन से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमें क्यों मनन करना चाहिए, वो मैं आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। 3 कारण है हमें क्यों मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मनन का सही अर्थ है चिंतन। चिंता का ऑपोजिट वर्ड है, चिंता करने का ऑपोजिट वर्ड, विरोधी शब्द है चिंतन करना, ध्यान करना, मनन करना, सोचना और गहरा विचार करना। ये मनन करने के कुछ अर्थ हैं, जिसको हमारे पंजाबी में या फिर हिंदी में कई लोग सत्संग का बोलते सिमरन करना। आज तू सिमरन कीता भी रे, सिमरन, ये सिमरन करना होता है। अगर आप सिमरन नहीं करते हैं बाइबल का, आप प्रभु के साथ बैठकर सिमरन नहीं करते यीशु मसीह का, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का रूप आना थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये सिमरन करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिमरन क्यों जरूरी है, मनन करना क्यों जरूरी है, उसके लिए पहला कारण भजन संहिता 63 उसका 6 पद, 63 का 6 पद, Psalm 63 वर्स 6, 63 का 6 पद। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। ठीक है। सो पहला कारण परमेश्वर का विचार करने के लिए, परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए हम मनन करते हैं। इसके विषय में सोचने के लिए, परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए। यहाँ राजा बताते हैं दाऊद, मैं अपने बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा, है परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए हम मनन करते हैं। दूसरा कारण, जल्दी जा रहा हूं थोड़ा सा, भजन संहिता 119 उसका 15, ओनली 15। हाँ जी अकेला 15। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। दूसरा, परमेश्वर के वचन के विषय में सोचने के लिए मैं मनन करता हूं। परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के वचन के विषय में सोचने के लिए मनन करना, परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए, परमेश्वर के वचन के विषय में सोचने के लिए। तीसरा,
भजन संहिता 77 का 12, 77 का 12, ये तीसरा कारण है। मैं क्यों परमेश्वर का वचन पर मनन करना है, ये तीसरा कारण। 77 का 12, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। परमेश्वर के कामों के विषय में सोचने के लिए मनन करना। तो 3 कारण मैंने दिए, हमें क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, हमें क्यों परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना चाहिए। उसका पहला, परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए। दूसरा, परमेश्वर के वचन के विषय में सोचने के लिए। तीसरा, परमेश्वर के मार्ग के विषय में सोचने के लिए हमें मनन करना चाहिए। तो समय मैंने बता दिया है। बाइबल के अंदर कुछ उदाहरण है, वो बाइबल के पुराने नियम के लोग किस किस समय में प्रभु के वचन में ध्यान करते, 1-2 पद हम पढ़ लेंगे। सिर्फ उत्पत्ति 24 अध्याय 63 पद उदाहरण है। पहला उदाहरण उत्पत्ति 24 का उत्पत्ति 24 का 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। रुक जाइए, बस इसहाक के विषय में बोला गया है। सांझ के समय वो ध्यान करने के लिए मैदान में गया। इंग्लिश में पढ़ेंगे, ही वेंट आउटसाइड टू मेडिटेट। वो मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, विचार करने के लिए, सोचने के लिए वो गया। तो आप कौन से समय में कर सकते हैं? शाम को कर सकते हैं। तो ये मैं 1-2 उदाहरण बता रहा हूँ। इसहाक शाम के वक्त ध्यान करने के लिए गया। उसके बाद एक और उदाहरण हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 119 उसका 148, साम 119 148, 119 का 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। रात को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जाग सकते हैं तो रात को भी कीजिए। सुबह आप ज्यादा काम करने वाले बंदे हैं तो सुबह जल्दी कीजिए, सुबह 5 बजे उठ जाइए। नहीं उठ सकते तो आप शाम को, रात को एक एक पैर। तो बाइबल के उदाहरण है। परमेश्वर के जो भक्त लोग थे वो रात को भी उठकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते थे। सुबह उठने वाला, शाम को उठने वाला भी बंदा है। यहोशू 1:8 में लिखा है तू दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना। और भजन संहिता 1:2 में लिखा है कि तू दिन रात क्या करना, वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है। तो आपके लिए जो समय सबसे बेहतर है प्रियो, ये अपना सेट अपार्ट कीजिए, अपना अलग करके रख लीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूं, वार्निंग के तौर पर, चेतावनी के तौर पे, नेवर रीड योर बाइबल इन हरी। जल्दबाजी में कभी भी अपनी बाइबल मत पढ़े। इट इज बेटर नॉट टू रीड। अच्छा है कि आप ना पढ़ें, लेकिन जल्दबाजी में कभी भी प्रभु के वचन को ना पढ़ें। क्योंकि जब आप जल्दबाजी में वचन को पढ़ेंगे, आपका परिवार का जो जन आपको ऐसा करता हुआ देख रहा है, आप उसके लिए गलत उदाहरण है। आप उसको एक गलत मैसेज पहुंचा रहे हो, आप उसको एक गलत तरीका बता रहे हो कि वो कैसे प्रभु के वचन के साथ बैठ सकता है। सो आप जब प्रभु के वचन के साथ बैठते हैं, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे सिखाने से नहीं, देखने से उनको उदाहरण मिलता है। सो परमेश्वर के वचन का आदर अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी बना रहने दें। उनको भी गरिमा सिखाएं। इसकी गरिमा, इसका आदर, इसका वैभव क्या है, वो सब उन्हें भी पता लगना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन इत्मीनान से, शांति पूर्वक बैठकर पढ़ें। ठीक है। अब आखिरी में वो जो मेथड है, वो मेथड मैं बताना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं समाप्त करूंगा। ये इंग्लिश का एक वर्ड है पूरा, जिसमें करीब 9 शब्द हैं। तो ये आप प्रतिदिन की डायरी लिखना है। दिस इज योर स्पिरिचुअल डायरी। आप जब भी अपना जो भी भाग बाइबल का पढ़ते हैं वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा होगा नए नियम से शुरू करेंगे तो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा होगा नए नियम से शुरू करेंगे तो।
डेली मेडिटेशन लिखना है अपना, डेली बैठकर इस हिसाब से। तो उसमें इसका पूरा नाम है स्पेस पेट्स, SP, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, SPACE, स्पेस SPACE, स्पेस। उसके बाद पेट्स, P फॉर पैरट, E फॉर एलिफेंट, T फॉर टैप, PET। उसके बाद लास्ट में S फॉर शुगर। सो स्पेस पेट्स ये एक मेथड है जिसके द्वारा आप डेली अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पेस पेट्स। इसका अब आप इसको क्या करना, अपने पेज के ऊपर आप किस तरह से लिखना है, आप 9 लाइनों को चुन लीजिए, 9 लाइनों के अंदर एक एक अक्षर को लिख लीजिए। 9 लाइन की शुरुआत के अंदर, जैसे कि एक लाइन की शुरुआत है, उसके सामने लिखिए S, उसके नीचे लिखिए P, उसके नीचे लिखिए A, उसके नीचे लिखिए C। तो मैं इनका अर्थ बताता जाता हूं, उसके हिसाब से आप अपना डेली मेडिटेशन करना। इसीलिए मैंने बताया था थोड़ा सा आज लंबा हो सकता है, तो मेरे साथ थोड़ा बियर कर लीजिए, बस इसको बताने के बाद समाप्त कर दूंगा। तो पहला जो अक्षर है S, उसका मतलब है सिन टू कन्फेस, मानने योग्य पाप। अगर आप उस जो भाग पढ़ रहे हैं, उस भाग में पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ आता है, कोई पाप का जिक्र आया है, कोई ऐसा पाप वहां बताया गया है जो उस व्यक्ति के जीवन में है, बाइबल में लिखा गया है, और आपके जीवन में भी आपको परमेश्वर दिखा देता है, तो आप तुरंत उसको ढूंढें और अपने जीवन से कन्फेस करके दूर करें। तो पहला क्या ढूंढना है पढ़ते वक्त, सिन टू कन्फेस। S का मतलब S जो है ना, S फॉर सिन टू कन्फेस, मानने योग्य पाप। कोई ऐसा पाप जो उस व्यक्ति के जीवन में भी और मेरे जीवन में भी है, हम उसको मान ले। दूसरा आ गया P, दूसरा है P फॉर पैरट। उसका मतलब है, जो हिंदी वाले भाई है ना, वो मेरा जो हिंदी में मैं पूरा बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा मानने योग्य पाप, ये मैंने बोला ना। और दूसरा है प्रोमिस टू क्लेम, उद्घोषणा करने योग्य प्रतिज्ञा, या परमेश्वर से मांगने लायक योग्य प्रतिज्ञा। कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा, वायदा प्रभु आपके साथ आज सुबह पढ़े हुए वचन में कर रहा है, उसको आप अपने जीवन में भी बोल सकते हैं। प्रभु के उस वायदे को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं, या उसकी शर्त को भी देखना है। आप एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर के वचन में जब भी प्रतिज्ञा आएगी उसके साथ शर्त जरूर आएगी, कंडीशन हमेशा उधर होती है। हम बहुत बार ब्लेसिंग वाला जो पार्ट है वो चुन लेते हैं, ये ब्लेसिंग इसमें ऐसा लिखा है। यीशु मसीह के वो वचन को हम बहुत बार बोलते हैं ना, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। बहुत लोग ये बोलते हैं ना, लेकिन उससे पहले जो लिखा है वो नहीं बोलते कोई। वो मेरी शिक्षाओं को, उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ, आज्ञाओं को सीखो भैया, आज्ञाओं को मानो, तभी तो तुम बोल सकते हो कि जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। कई लोग इब्रानियों 13:5 बोलते हैं, उसमें लिखा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित तो, वो शर्त है। तब परमेश्वर बोलता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। तो वो पहले वाला पार्ट छोड़ दिया। कौन सा पार्ट, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हम लोभ रहित हो, बिना लालच के जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, तब प्रभु बोलता है मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, शर्त छोड़ देते हैं, वायदा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, शर्त के साथ वायदा आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। कोई ऐसा वायदा प्रभु, जो वचन आपने पढ़ना है डेली मेडिटेशन में, जो आप डेली बाइबल रीडिंग करते हो, जब आप डेली बाइबल पढ़ते हो, उसमें कोई ऐसा वचन मिला जिसमें प्रतिज्ञा लिखी हो, तो आप उस प्रतिज्ञा को लिखना है। तीसरा A फॉर लिखा ना, एटीट्यूड टू चेंज, बदलने योग्य स्वभाव। कोई ऐसी बात है आपके स्वभाव में जो परमेश्वर का वचन आपको बदलने के लिए बोल रहा है। बदलने योग्य पाप, बदलने योग्य स्वभाव, बदलने योग्य स्वभाव। हमारे स्वभाव में कई त्रुटियां हैं, हमारे स्वभाव में कई दिक्कतें हैं। अगर उसको बदलने के लिए कोई बात है तो आप उसको लिखना है उधर पे, वचन में ही मिलेगा आपको, वचन में। जैसे कि आप देखोगे गेहजी के बारे में, एलिया का जो एलिशा का जो दास था गेहजी, वो लालची था आदमी। तो अगर आप वो बाइबल पढ़ते हो, उस भाग में पहुंचते हो गेहजी के बाद, तो गेहजी के अंदर लालच का स्वभाव था। तो हम उसको बोल सकते हैं प्रभु जी ये लालच का स्वभाव मेरे अंदर भी है। ठीक है, पैसे के लिए नहीं होगा तो किसी का घर देखकर होगा, किसी का मोबाइल देखकर आ जाते होगा लालच मन में,
तो आप बोल सकते हो प्रभु जी ये गेहजी का स्वभाव मेरे अंदर भी है, इसको आप क्या करें, दूर करें, है लालच को, इस लालच के, तो बदलने योग्य स्वभाव। उसके बाद सी कमांड टू ओबे। कमांड टू ओबे उसका मतलब होता है आज्ञा मानने योग्य बात, आज्ञा मानने योग्य बात, कमांड टू ओबे। आज्ञा मानने के लिए कोई ऐसी बात है जो प्रभु ने जैसे अपने चेलों को बोला तुम उधर जाओ, या फिर स्वामी से प्रार्थना करो, प्रार्थना करने की आज्ञा हमें दी गई, या फिर ऐसे बात है हम परमेश्वर का वचन नित्य पढ़ते रहो, तो ऐसा कुछ जो भी प्रभु ने अपने लोगों को आज्ञा दी, या पवित्र बनो ये आज्ञा है, तो ऐसा कुछ आपने आज अपने वचन में पढ़ा तो उसको लिखना है, आज परमेश्वर की मेरे लिए ये आज्ञा है, या इस आज्ञा को मैंने सीखा, मेरे को ऐसा करना है, तो ऐसे लिखना, मैं करके लिखना। उसके बाद सी हो गया, ई आ गया, एग्जाम्पल टू फॉलो, अनुसरण करने योग्य उदाहरण, अनुसरण करने योग्य उदाहरण, मतलब आपने किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ा आपके वचन में, चाहे वो संत पौलुस जी हो, पतरस जी हो, और चाहे वो यूहन्ना जी हो, प्रभु यीशु मसीह जी हो, और दाऊद जी हो, है ना, बाइबल का कोई भी पात्र है, आपने जब भी उसके बारे में पढ़ा तो उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा आपने देख लिया, तो दोनों चीजें नोट करना है। उस उदाहरण के विषय में, वो व्यक्ति विशेष के विषय में आपने कौन सी अच्छी बात सीख ली, या कौन सा बुरा उदाहरण उसका जीवन का देख लिया जो आपको अनुसरण नहीं करना है और करना है, ये दोनों बातें उसमें देखना है, अच्छा और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना है। तो ये हो गया। उसके बाद 4 रह गए, जल्दी बताना चाहता हूं। पी आ गया ना, प्रार्थना योग्य प्रार्थना, पी फॉर प्रेयर टू प्रेयर, प्रेयर टू प्रे, प्रार्थना करने योग्य प्रार्थना। आप वचन के आधार पर प्रार्थना कीजिए, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस वचन में आपको कौन सी बात उत्साहित कर रही है कि आप उसके आधार पर प्रार्थना करें। जैसे कि आप वचन पढ़ते वक्त किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आपने देखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वासी जो है अविश्वासी की संगति ना करे, तो इस वचन ने आपको उभार दिया, आपको प्रेरित कर दिया, तो आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करें, वचन के आधार पर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करने लायक प्रार्थना। उसके बाद ई एरर टू अवॉइड, नजरअंदाज करने लायक समस्या, नजरअंदाज करने लायक समस्या, एरर टू अवॉइड, कोई ऐसी बात है जिससे मेरे को चौकन्ना रहना है, चेतावनी है वहां पर, कोई ऐसी पढ़े हुए वचन में कोई चेतावनी दे रहा है प्रभु का वचन आज मेरे लिए, कोई बात ऐसी जिससे मुझे सतर्क कर रहा है, कोई ऐसी समस्या जिसमें मुझे सतर्क होके रहना है, तो उस समस्या को ढूंढना है। उसके बाद 2 रह गए, ट्रुथ टू बिलीव, मानने योग्य या विश्वास करने योग्य सच्चाई, परमेश्वर के विषय में क्या नई बात सीखी, यीशु मसीह के विषय में एक नई बात क्या सीखी, पवित्र आत्मा के बारे में नई बात क्या सीखी, और बाइबल की कौन सी सच्चाई है जो आपको आज नहीं पता लगी है, तो इन बातों के विषय में ट्रुथ टू बिलीव, विश्वास करने योग्य सच्चाई, परमेश्वर के बारे में सच क्या सीखा आज आपने, यीशु मसीह के बारे में नया क्या सीख लिया आपने, पवित्र आत्मा के विषय में नया क्या सीख लिया आपने, बाइबल की कौन सी शिक्षा आपको आज नहीं मिल गई, तो इसके बारे में भी आप क्या करना है, देखना है इसके अंदर। और उसके बाद लास्ट है समथिंग टू प्रेज, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाने के लिए कुछ, क्या आपको उस पढ़े हुए भाग में कुछ धन्यवाद चढ़ाने के लिए कुछ बातें मिल गई, कोई ऐसा पद मिला जिसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हो, कोई ऐसा आज्ञा मिल गई जिसके लिए धन्यवाद देना चाहते हो, कोई ऐसा बात मिल गई जिसके लिए आप उत्साहित होकर प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हो। तो ये 9 बातें मैंने आपको बताई हैं स्पेस पेट्स की, और अगर आप चाहोगे तो मैं हिंदी में एक बार सारा हिंदी में बोल दूंगा, 9 के 9 हिंदी में बोल दूंगा, इंग्लिश में मैंने बोल दिए, हिंदी में मैं बोल दूंगा, तो आप अगर नहीं लिखा तो एक डायरी लेना है आपने, एक डायरी के अंदर ये 9 पॉइंट लिखने के बाद अपनी बाइबल पढ़ना है, और बाइबल पढ़ने के बाद इसके आधार पर आपको डेली लिखना है, तो आपके जीवन में एक चमत्कारी रूपांतरण आ जाएगा, आपको पता लगेगा आपने पढ़ा क्या है, तो आपके पास संदेश तैयार करने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, आपको पता है आपने पढ़ा है,
आपने लिखा है, आपने नोट डाउन किया है, तो आपको संदेश देना भी आसान हो जाएगा, आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी, आपको हेडिंग मिलेगा, आपको टॉपिक मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो इस तरह से हमारा आत्मिक जो वृद्धि, हमारा पोषण होगा। तो ये 9 पॉइंट एक बार हिंदी में बोल के फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। सीधा जो इन्होंने नहीं लिखे लाइन तार, उनको बोल रहा हूं। उसमें पहला है कबूल करने योग्य पाप, पहला, या मानने योग्य पाप, सिन टू कन्फेस, दूसरा, और उद्घोषणा करने योग्य प्रतिज्ञा या मांग करने वाली प्रतिज्ञा, तीसरा, बदलने योग्य स्वभाव, कोई ऐसी बात है जो मुझे बदलनी है, चौथा, मानने वाली आज्ञा, कोई मानने वाली आज्ञा है जो आज्ञा मुझे दे रहा है प्रभु, उसके बाद अनुसरण करने योग्य उदाहरण, फिर प्रार्थना करने योग्य प्रार्थना, कोई प्रार्थना करने के लिए कोई बात लिखी उधर पे, उसके बाद चेतावनी, सतर्क करने के लिए चेतावनी, सतर्क योग, और चौथा, विश्वास करने योग्य सच, सच्चाई, और लास्ट, धन्यवाद हेतु बात, धन्यवाद योग्य कोई बात। तो इस तरह से आप डेली अपना मेडिटेशन कर सकते हो प्रियो। मैं ऐसे ही करता हूँ, ये मेरा पैटर्न है, मैं इसको अपनाता हूँ। मैं बैठता हूँ जब प्रभु के साथ, तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ अपनी बाइबल। जो मेरा मेडिटेशन है, क्वाइट टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर आप प्रभु के वचन से वाकया प्रेम करते हैं, मरियम बनना चाहते हैं, मरियम के उदाहरण का अनुसरण करना चाहते हैं, एक समय निश्चित कर लीजिए, स्थान निश्चित कर लीजिए, यीशु मसीह आपके लिए प्रिय हो जाए, और उसके बाद एक तरीका, आप उसके साथ बैठे और प्रभु के वचन से आप बहुत लाभान्वित होंगे। प्रभु आपको इस वचन के साथ आशीष दे।